जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है हनुमान जी और विभीषण का किस प्रकार से भेंट होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हनुमान जी कैसे लंका में प्रवेश करते हैं और लंकिनी को सबक सिखाते हैं। आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, हर तरफ सीता जी को ढूंढते हैं, पर सीता जी की कोई खबर नहीं मिलती है, कहीं सुधि नहीं मिलती है। तब हनुमान जी रावण के महल में जाते हैं, पर वहाँ पर भी जानकी जी दिखाई नहीं देती है। अब आगे की कथा हम पढ़ते हैं, कैसे उनका विभीषण से मिलाप होता है। एक सुंदर भवन को देखा, वहाँ भगवान जी का मंदिर बना हुआ था। श्री राम जी के आयु धनुष बाण से चिन्हित सुंदर भवन की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए। लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। इस प्रकार से हनुमान जी विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। उन्होंने राम राम का स्मरण किया। सुनते हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें सज्जन जाना और सोचा कि इनसे तो हट कर ही परिचय करूँगा, साधुजन से कार्य की हानि नहीं होती है। इस प्रकार से हनुमान जी ने लंका में देखा कि एक वृक्ष, तुलसी जी के बहुत से वृक्ष लगे हुए हैं और भगवान जी के आयु धनुष से चिन्हित वह भवन था और विभीषण राम राम का स्मरण कर रहे थे। तब हनुमान जी उनसे ब्राह्मण का रूप बना करके मिलते हैं और इस प्रकार से विभीषण के सामने आते हैं। विभीषण उठ करके वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी, कहा कि विप्र अपनी कथा समझा करके कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत ही प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप श्री राम जी के चरणों के कोई प्रेमी है जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। हनुमान जी ने सारी कथा कह करके अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। राम जी के गुण समूह स्मरण करके दोनों मन प्रेम में मग्न हो गए। इस प्रकार से दोनों हरिभक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और भगवान हरि के गुणगान कर रहे हैं। विभीषण बोले, पवन पुत्र हनुमान सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों के बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या राम जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षसी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हुआ है कि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। श्री राम जी ने कृपा की है, तभी तो आपने हट करके मुझे दर्शन दिए हैं। यह सुन करके हनुमान जी ने कहा कि सुनो विभीषण, प्रभु श्री राम जी की रीति है कि अपने भक्त पर सदा ही प्रीति करते हैं। यहाँ हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी अपने भक्तों पर सदा ही प्रीति करते हैं। कहूँ मैं भी कौन सा बड़ा कुलीन का हूँ, जाति का चंचल बंतर हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो मेरा नाम ले लेवे तो उसे भोजन भी न मिले। हे मित्र सुनो, ऐसा मैं अधम हूँ, पर मुझ पर भी श्री राम जी की कृपा है। प्रभु के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों आंखों में आंसू भर आए। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य क्यों न दुखी होवे। इसी भांति से राम जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अविचरणीय शांति पाई। इस प्रकार से विभीषण कहते हैं कि प्रभु क्या मुझ पर भी कृपा करेंगे? तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो बंदर हूँ, जाति का बड़ा ही चंचल हूँ और मुझ पर भी श्री राम जी ने कृपा की है तो आप पर भी अवश्य करेंगे। अब विभीषण सारी कथा जिस भांति से सीता जी रहती थी हनुमान जी को सुनाई। कहा कि सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने सारी युक्ति बताई। हनुमान जी विदा मांग करके चले। फिर वही छोटा रूप धारण करके अशोक वन में जहाँ सीता जी थी वहाँ बैठी। हनुमान जी ने सीता जी को देख करके मन ही मन में प्रणाम किया। वहाँ बैठे ही बैठे रात बीत जाती है, शरीर दुबला हो रहा है, सिर पर जटाओं की बेणी है, हृदय में राम जी के गुणों का जप रही हैं। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है। जानकी जी को दिन देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे, विचार करने लगे कि भाई क्या करना चाहिए। उसी समय रावण वहाँ आ पहुँचा, जो साथ ही बनाव श्रृंगार किए बहुत सी स्त्रियाँ उसके साथ में थी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत बात इससे समझाया, साम दाम भय भेद दिखलाया। रावण बोला कि सुंदरी सैनिनी सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस प्रकार से रावण वहाँ पर आता है और इस प्रकार से उसे साम दाम भय भेद दिखलाता है। कहता है तुम मेरी ओर देखो तो सही। सीता जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तिनके की ओट करके कहती है कि हे दशमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कभी खिलती है? ऐसा मन में तू समझ ले। सीता जी फिर बोली कि अरे दुष्ट, तुझे रघुनाथ जी के बाणों की सुधि नहीं है, तू मुझे सुनने में हर लाया अधम मिला, तुझे लज्जा नहीं आती? सीता जी इस प्रकार से कहती है कि तू मुझे सुनने में हर लाया है, तुझे लज्जा नहीं आती है क्या? ये सुन अपने को जुगनू के समान और राम जी को सूर्य के समान सुन करके, सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके रावण बहुत ही खिसिया गया।
बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर अभी मैं पेनी तलवार से काटूंगा, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले, ये सुमुखी नहीं मानेगी तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी बोली कि दशरथ सुन, प्रभु की भुजा जो नीलकमल की माला के समान है, हाथी के सूंड के समान सुंदर है, या वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी पेनी तलवार। ए मूर्ख सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। हे चंद्रहास, श्री रामचंद्र जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे दुख को तू हर ले। तेरी श्रेष्ठ धारा शीतल है, तीव्र है, तू मेरे दुख के भार को हर ले। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर के रावण से मारने के लिए दौड़ता है। तब मंदोदरी नीतियुक्त वचन कर करके उसे समझाती है। तब रावण सारी निशाचरियों को बुलाकर कहता कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, और महीने भर में मेरा आकर कहना नहीं मानेगी तो मैं इस तलवार से मार डालूंगा। इसी प्रकार से रावण कहता अपने महल में चला जाता है और राक्षसनियाँ नाना प्रकार के रूप धारण करके सीता जी को डराती है। इसी प्रकार से सीता आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हनुमान जी और सीता जी की भेंट किस प्रकार से होती है। जय श्री राम।